बच्चों, आपको आज 45 डिग्री के कोण में आपको डायरेक्ट हिट वैल्यू कैसे निकालनी है, ध्यान दीजिए। यदि आपके पास में ध्यान दीजिए ये 45 डिग्री का कोण है और आप में इसमें आपके आधार प्राप्त है। आधार यदि आपके पास एक है और आपको लंब निकालना है तो डायरेक्ट हिट आप निकाल सकते हैं। जो आपका आधार होगा वही लंब होगा। यदि एक आधार है तो लंब भी एक ही होगा, यदि दो आधार है तो लंब भी दो होगा। इसी प्रकार आप निकाल सकती है। यदि आधार 3 होता तो लंब भी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप यानी जो आपके आधार वैल्यू है वही आपकी लंब होती है। चलो 45 डिग्री के कोण में आपको एक और बात बता दे। यदि आपके पास में 45 डिग्री की कोण है और आपके पास में लंब है और आपका कर्ण निकालना है। यदि 1 आपका लंब है तो आपका कर्ण 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि लंब 2 है आपके पास में और आपको कर्ण ज्ञात करना है तो ये कितना हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। इस प्रकार आसानी के साथ में आप निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, ये थी आपकी 45 डिग्री वाले की वैल्यू की बात। आपको 60 डिग्री का भी इसी प्रकार आसानी के साथ में बता रहे हैं। देखिए, यदि आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में 60 डिग्री का कोण है और यदि आपके पास में आधार है, यदि आधार 1 है और आपको लंब ज्ञात करना है, ये डायरेक्ट हिट शॉर्ट फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं। तो लंब √3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास में 2 है आधार 60 डिग्री वाले कोण में, ध्यान रखिए विशेषकर, तो आपका लंब क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार चलो आपको एक और वैल्यू निकालनी बता दे। यदि आपके पास में 60 डिग्री का कोण है और आपको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, और आपके पास में क्या है, लंब है। यदि लंब आपके पास में √3 है और कर्ण निकालना है तो कर्ण क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास में लंब 2/√3 है तो क्या हो जाएगा, अरे आसानी के साथ में बता दीजिए ना, 4/√3 हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। चलो आपको 30 डिग्री की वैल्यू वाला भी दिखा दे। देखिए यहाँ पे यदि आपके पास में 30 डिग्री की वैल्यू वाला भी हम बता रहे हैं। यदि आपके पास में लंब क्या है, एक है, तो आधार क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यदि लंब 2 है तो 2 यदि 3 है तो 3/√3। आसानी के साथ में आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार देखिए 30 डिग्री वाले की एक और वैल्यू हमने आपको शो करके दिखा रखी है। यदि आपके पास में लंब 1 है और आपको कर्ण ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का, डबल करके। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी यदि √, में वैल्यू दी गई है 30 डिग्री वाले कोण की बात चलिए, डायरेक्ट हिट आप शॉर्ट तरीके से आसानी के साथ में निकाल सकते हो। यदि आपको वैल्यू आपको परीक्षण भी करना हो, ध्यान रखना हो, यदि आपने पाइथागोरस प्रमेय से भी आपने निकाला है और आपको जांच करनी हो तो अपने माइंड के अंतर्गत रखना चाहिए। यदि 30 डिग्री की वैल्यू हो और यहाँ 1/√2 दिया है तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार लंब यदि आपके पास में 2/√3 है तो कर्ण क्या हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। आसानी के साथ में ध्यान रखें ना। तो आपको जांच करने का भी यहीं अपने माइंड से ही तरीका आसानी के साथ में पता चल जाएगा। देखिए ऊंचाई दूरी से 10th क्लास में आसानी के साथ में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसी प्रकार ध्यान रखिए यदि 30 डिग्री के कोण हो आपके पास में और आधार 1 है आपके पास में और आपको लंब ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 1/√3। देख लीजिए ना। इसी प्रकार आप 2 हो तो 2/√3। आसानी के साथ में आपको शॉर्ट तरीका, बिल्कुल आसान तरीका बताया है। किसने बताया है, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, किसने बताया है, देसी मास्टर ने।